क्वेश्चन में बोला है CH3CH2COOH रिएक्टेंट गिवन है और इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या रीएजेंट गिवन है रेड फॉस्फोरस और Br2 और जे मतलब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, देखिए रिएक्शन कौन सा है। तो रिएक्शन ये HVZ है। HVZ का मतलब हेल वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इस रिएक्शन का ये नाम है HVZ। तो इसमें रिएक्टेंट होता है RCH2COOH और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस H2। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है, इस रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है, मतलब रिएक्टेंट जो गिवन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अगल बगल कार्बन, तो इसके इस बगल कार्बन है, इधर तो कार्बन नहीं है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन गिवन होना चाहिए। तो इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसका हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा RCH, एक HBZ करा रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वहाँ पे एक हेलोजन अटैच हो जाएगा X, और यहाँ पे COO और सब वही सेम हो जाएगा, OH रहेगा। सिर्फ हटा गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा और वहाँ पे एक हेलोजन जुड़ गया, बस यही हुआ। तो इसको क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और इसी को क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ है CH3 CH2 COOH और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के बदले Br2 गिवन है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अगल बगल कार्बन, तो इसका इस बगल कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन क्या जस्ट इमीडिएट वाला, ये अल्फा कार्बन नहीं है, इसके जस्ट इमीडिएट में ये अल्फा कार्बन, जस्ट इमीडिएट में जो अटैच होता है कार्बोनिल ग्रुप से उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन उससे अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Br अटैच हो जाएगा, वही होगा और क्या होगा। तो CH3 CH यहाँ पे Br और सेम जैसा है वैसे COO और OH। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH Br और COOH। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, HBZ रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है और किसी में नहीं होगा, ना एल्डिहाइड में होगा, ना कीटोन में होगा, और किसी में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में HBZ रिएक्शन होता है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा, यही प्रोडक्ट हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया।